अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने आपके चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मौजूद हूँ। और मैं अपने सामाईन का और अपने सपोर्टर्स का, अपने चाहने वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे सपोर्ट किया करते हैं। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे वेल विशर्स इसी तरह सपोर्ट करते रहें और हो सके तो इस चैनल को अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इंट्रोड्यूस करवाएं। ये एक ऐसा चैनल है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है। ये एक ऐसा चैनल है जिस पे रोज़ाना पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 10 बजे एक कहानी या 2 कहानियाँ या 3 कहानियाँ जो है वो वीडियो की सूरत में शेयर की जाती हैं। तो अगर आप इस चैनल पे आज पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये जो आपका लाइक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एक लाइक से जो मेरा चैनल है वो रिकमेंड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मेरे वो लोग, मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त जो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, तो भाई इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कुछ नाम है जिन्होंने कमेंट्स किए थे, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेता। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के आपका नाम नहीं लेता, क्योंकि माशाल्लाह इतने सारे कमेंट्स होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, पहले तो कमेंट करते हैं आप, तो उसमें कोई एक आध नाम रह जाए तो ऐसा नहीं है कि आप दिल से दूर हैं। ये सारे के सारे लोग, ये सारे मोहसिन मेरे दिल के करीब मौजूद हैं। तो भाई सबसे पहले नाम आ रहा है जमील भाई का। सबसे पावरफुल हमारे कमेंट करने वाले दोस्त हैं, हैदर भाई हैं, अदील साहब शुक्रिया आपका, मिस शमीम अख्तर हैं, यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया, सलीम तिरमिज़ी साहब का शुक्रिया, एक और साहब हैं कराची ट्रैवल्स के नाम से, उन्होंने ज्वाइन किया है, वेलकम टू माय चैनल, बहुत शुक्रिया। मिस हुमैरा आंटी बहुत शुक्रिया, आप स्टोरीज़ भी शेयर करती हैं। नुदरत मकसूद साहिबा, मिस काशफा, मुस्तफ़ा अलीदार साहब शुक्रिया भाई, और ख्वाजा बिलाल साहब, अल्लाह ताला उनको और हमें हम सबको सेहत दे। अब्दुल अज़ीज़ साहब, नबीला ज़िशान साहिबा, तस्लीम कौसर साहिबा, अतिया मसूद साहिबा, उमैर इब्ने हुसैन, ज़ुबैर साहब, टीपू सुल्तान साहब, जमाल नकवी साहब वेलकम, तहसीन रज़ा साहब, फ़रहान भाई और मिस गुल बहुत शुक्रिया आपका, आसिफ भाई आपका भी शुक्रिया, सबा अली साहिबा आपका भी शुक्रिया। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे सबसे पहले कहानियाँ शेयर करते हैं और कहानियाँ शेयर करने के बाद आखिर में, यानी जो लास्ट का टाइम होता है, तो स्क्रीन पे एक नंबर मौजूद होता है। तो वो तमाम लोग जो अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई मुश्किल होती है, जो भी आपका किस्सा कहानी है उसको आप रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप कर दें। आप चाहेंगे तो मैं वैसे ही प्ले कर दूंगा, आप चाहेंगे तो मैं अपनी ज़बान में, अपने अंदाज़ में उसको पेश कर दूंगा, या आप लिख के भेज दें, लेकिन इस स्टोरीज़ को भेजें, क्योंकि ये जो चैनल है बेसिकली ये चैनल स्टोरीज़ का चैनल है और स्टोरीज़ आती रहेंगी, चैनल चलता रहेगा, चैनल ग्रो होता चला जाएगा। तो अब हम चलते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। और आप में से अगर किसी ने भी अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और फिर ये कहानी सुनते हैं। गैस, ये जो कहानी है ये ज़ुबैर ख़ान साहब, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और हमारे मोहसिन भी हैं, तो उनकी कहानी है और इनकी रिहाइश फेडरल बी एरिया में मौजूद है। तो जो लोग फेडरल बी एरिया के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि ब्लॉक 17 और 18 जो है, यहाँ पे कुछ एरिया इस तरह का है, जैसे कुछ पार्क्स, कुछ ग्राउंड वगैरह इस तरह के मौजूद हैं जो कि हाउंटेड हैं। तो वैसे ही ये कहानी ब्लॉक 18 की कहानी है और ज़ुबैर भाई बताते हैं ये कहानी 1996-97 की कहानी है और उस दौर की कहानी है जब ये बहुत शौक़ से क्रिकेट खेला करते थे। तो यहाँ पे एक ग्राउंड मौजूद है जिसे खान ग्राउंड कहा जाता है। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग
दिन में तो खेलते ही थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि लाइट्स वगैरह भी मौजूद थी तो अक्सर रात में भी जो है वो नाइट मैच वगैरह खेले जाते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ टीम्स ने डिसाइड किया कि भाई आपस में टूर्नामेंट खेलेंगे, और खान ग्राउंड में हम लोग मौजूद थे। तो जो लोग उसके डायनामिक्स से वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि जो खान ग्राउंड है ये एक टी शेप ग्राउंड है, एक बड़ा सा ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के राइट साइड की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है जो कि बड़ा हाउंटेड स्कूल है। उस स्कूल के बराबर में एक डिस्पेंसरी है और उसके बराबर में एक बहुत बड़ी कचराकुंडी है। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है इसकी एक और कहानी भी मेरे पास मौजूद है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको शेयर करूँगा आपके साथ। खैर ये बता दें कि हम लोग नाइट मैच खेल रहे थे और हमारी बैटिंग चल रही थी और मुझे हाजत की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैं ये जो दीवार मौजूद थी जो कि ग्राउंड और स्कूल के दरमियान थी, मैं इसके पास आ गया और यहाँ आके मैंने सोचा कि मैं यूरिनेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं आके बैठा तो लड़के पीछे वहाँ दूर क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं जब यहाँ पे आके बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि स्कूल के अंदर की तरफ से किसी के कराने की आवाज़ आ रही है और ये जो आवाज़ थी बड़ी डोमिनेंट आवाज़ थी और क्लियरली पता चल रहा था कि भाई अंदर कोई मौजूद है और किसी तकलीफ़ का शिकार है। अच्छा, अब ये जो स्कूल था, क्योंकि इन्होंने 5वीं क्लास तक, क्योंकि ये छोटा स्कूल था 5वीं क्लास तक, तो ये बता दें कि मैंने एजुकेशन भी यहीं से हासिल की थी। तो उस दौर में कभी चौकीदार होता था, कभी नहीं होता था। तो एक कन्फ्यूजन थी कि शायद 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 ये जो आवाज़ है उस चौकीदार के कराने की आवाज़ है। तो ये बता दें कि मैं दीवार के साथ एक पिलर मौजूद था, जैसे कि ग्रिल और पिलर मौजूद होते थे, पहले ग्रिल लगी होती थी ग्राउंड में। तो मैं उस पिलर के ऊपर चढ़ के दीवार से मैंने जब अंदर की तरफ झांका तो सामने इस तरफ भी और इस तरफ भी स्कूल की जो गैलरी है वो मौजूद थी, क्योंकि बहुत बड़ी बैक साइड जो बैकयार्ड एरिया होता है स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, ये बड़ा खाली और बड़ा लंबा और बड़ा वसी होता है। तो मेरे सामने वो हिस्सा मौजूद था जहाँ पे स्कूल का वॉशरूम की बैक साइड थी और उसके बराबर में एक बरगद का, फिर एक पीपल का और फिर एक जामुन का दरख्त मौजूद था। अब जब मैंने उस दीवार से अंदर की तरफ झांका तो पहले मैंने सामने देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे कुछ दरख्त वगैरह मौजूद थे उस तरफ देखा तो वहाँ पे जो एक बरगद का शायद दरख्त मौजूद था, तो उस दरख्त के नीचे मैंने देखा कि कोई बैठा हुआ है। और जो भी बैठा हुआ है, क्योंकि उस दरख्त के नीचे एक बड़ी सी ईंट नुमा चीज़ रखी हुई थी, जैसे बड़ी ईंट होती है, क्योंकि मुझे पता था कि हम जब यहाँ पढ़ते थे तब भी ये यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो एक सीमेंट का एक बड़ा सा एक टुकड़ा था। तो मैंने देखा कि एक औरत वहाँ पे बैठी हुई है, सफ़ेद कलर की उसने साड़ी पहन रखी है, उसका जो मुँह है वो वॉशरूम की तरफ मौजूद है और वो ऐसे ऐसे करके ना उठा के कुछ अपने मुंह में रख रही है। अब क्योंकि रोशनी कम थी तो मैंने ऊपर से बड़ा गौर किया, मैंने कहा यार ये क्या कर रही है। तो जब मैंने गौर किया तो उसके हाथों पे मुझे, उसके जो हाथ थे एक तो बड़ी लंबी लंबी उंगलियां थी और बड़े बड़े नाखून थे, वो ऐसे करके ना मुंह में कुछ डाल रही थी, जैसे कुछ उठा के ज़मीन से खा रही हो। और उसके हाथों पे एक तो खून लगा हुआ था और दूसरा उसका जो हिस्सा था पूरा लाल हुआ हुआ था, यानी कि ज़मीन पे कोई ऐसी चीज़, गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का टुकड़ा या खून मौजूद था जिसको वो उठा के पी रही थी या खा रही थी। अब मैं बड़ी गौर से उसको देख रहा हूँ कि यार क्या चक्कर है। अब जब मैंने मज़ीद गौर किया तो नीचे मुझे देखा मैंने कि खरगोश या बिल्ली, कोई इस तरह का पेट एनिमल था जिसको ऐसे करके फाड़ा हुआ था और उसमें से निकाल के वो ऐसे ऐसे मुंह में रख रही थी। अब मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार क्या चक्कर है भाई कि ये औरत यहाँ पे बैठी हुई है
और एक पेट एनिमल को ऐसी बिल्कुल वहशी दरिंदों की तरह उसने फाड़ के खाना शुरू कर दिया है। मैं उसको साइड से देख रहा हूँ और मुझे यकीन है कि वो मुझे नहीं देख रही है, लेकिन आप यकीन करें कि अगले ही लम्हे, नेक्स्ट मोमेंट, उसने एग्जैक्टली यूँ करके, यानी मैं जहाँ से खड़ा हुआ उसको देख रहा था, उसने मुझे एग्जैक्टली देखा है। और जब उस औरत ने मुझे देखा है तो उसकी जो आंखें थी लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमकती हुई दहकती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। यानी उसकी आंखों की जगह लाल शोले अंगारे मौजूद थे और बहुत गुस्से किसी हालत में वो मुझे ऐसे करके दिख रही थी जैसे कि उसको बड़ा बुरा लगा है कि मैं यहाँ आके झाँक रहा हूँ। अच्छा, अब इतनी एज नहीं है, कन्फ्यूजन, समझ नहीं आ रहा है कि नीचे उतरूं, देखूं, भागूं, क्या करूं, उसको रोकूं। इसी दौरानिए में वो औरत खड़ी हुई और खड़े होने के बाद उसने बिजली की सी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब वो जैसे चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी, ऐसा लग रहा था दौड़ रही है, बल्कि हवा में लहरा रही है, लहराती हुई या लेविटेट करती हुई मेरे पास आ रही है। उसके जो पाँव थे वो हवा में ऐसे थे, यानी ज़मीन पे टिके हुए नहीं थे, और वो ऐसे हवा के झोंके पे मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। बस मैंने ये देखा है और उसके बाद मैंने वहाँ से जंप लगाई और मैंने जितना तेज़ रफ्तारी के साथ हो सकता था मैंने लड़कों की तरफ चीख के पुकार के दौड़ना शुरू कर दिया। अब जो लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ से इस तरह चीखता हुआ पुकारता हुआ उनके पास आ रहा हूँ, तो वो बेचारे सारे मेरी तरफ भागे। अच्छा, उनका ये ख्याल था कि जैसे कोई कुत्ता या कोई जानवर वगैरह मेरे पीछे लग गया है, लेकिन वो ये बता दें कि जब तुम भागते हुए आ रहे थे तो हमने तुम्हारे पीछे एक लाल आँख सी देखी है, ऐसा लगा जैसे कोई शोला है जो तुम्हें फॉलो कर रहा है, लेकिन वो एक हद तक आया है। जब तुम बिल्कुल हमारे करीब आ गए तो वो वहीं रुका, बल्कि वो वापस स्कूल की तरफ चला गया। खैर, मैं नीचे आके बैठा और मतलब पिच के पास आके बैठा। लड़के जो थे, गेम वगैरह रुक गया, वो थोड़ा मेरा मतलब सहलाने लगे, मुझे पानी वगैरह पिलाया, थोड़ा मैं रिलैक्स हुआ। फिर मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक औरत को देखा है। खैर, उस वक्त तो मैं नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन जब मेरे हवास बहाल हुए तो मेरे जिस्म में इतना शदीद दर्द महसूस हो रहा था जैसे मुझे बुखार चढ़ चुका है ना, मतलब एक अजीब कैफियत। अब वो लड़के बेचारे मुझे लेके जैसे तैसे घर पहुँचे, घर मुझे छोड़ा। घर गया तो घर में अब्बू दादा वगैरह भी थे उस वक्त, तो काफ़ी दम दरूद हुआ मुझ पे। मस्जिद के इमाम साहब ने मेरा ख्याल है कि कोई 8-10 दफ़ा आके मुझ पे दम किया। उनका ये कहना था, यानी जो इमाम साहब थे, मस्जिद के जो पेश इमाम थे, तो उनका ये कहना था कि भाई ये जो जगह है, ख़ास तौर पे ये स्कूल के साथ वाली दीवार, ये कचरा कुंडी, स्कूल के अंदर का जो बैक साइड का एरिया है, तो ये बड़ी हॉन्टेड जगह है और यहाँ पे इस तरह की ये मखलूक पाई जाती है। अच्छा, इसी तरह ना एक और कहानी है, और बेग साहब भी मुझे याद आ गया। तो ये कहानी जो है ना, ये 1998 की या 99 की कहानी है। तो ये जो लोकेशन है ना, जिस लोकेशन का जिक्र हो रहा है, खान ग्राउंड का, तो इसके सामने एक हिस्से में मतलब एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ घर भी मौजूद है, एक तरफ खाली एरिया है यानी स्कूल वगैरह है, और एक तरफ पिच वगैरह, इस तरह का माहौल है कुछ। तो एक बेग साहब रहा करते थे जो इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने रहते थे, यानी उनका सामने घर मौजूद था, और ऐसे मौजूद था कि सीधे हाथ की तरफ ग्राउंड पूरा हिस्सा नज़र आता था और उल्टे हाथ की तरफ वो स्कूल दिखाई देता था। तो ऐसे ही एक दफ़ा हम लोग सब बैठे हुए थे और बातचीत शुरू हुई, तो इस तरह के वाक़या शुरू हो गए। तो बेग साहब ने बताया कि यार एक दफ़ा ऐसा हुआ कि
90s का दौर चल रहा था, कुछ इस तरह का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी, तो शदीद सर्दी हो रही थी और मेरी आदत थी कि मैं खाना खाने के बाद ना आधे घंटे वॉक करता था। नॉर्मली मैं ग्राउंड में करता था, लेकिन अब क्योंकि सर्दी हो रही थी तो मैं अपने घर की छत पे आ गया था। वहाँ मैंने सिगरेट जलाई और वॉक कर रहा था। तो वो बताते हैं कि मैं एक सिगरेट पी, 15-20 मिनट वॉक करता था, तो फिर दूसरी जला ली। और जब दूसरी सिगरेट जलाई तो मेरे सामने ग्राउंड भी मौजूद था, मेरे सामने स्कूल भी मौजूद था। तो मेरी नज़र वो जो स्कूल वाला हिस्सा था उसके अंदर की तरफ पड़ी। अब मुझे वो बैक साइड यानी जो गैलरी वाला हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है, उसके साथ फिर बीच में कमरे भी दिखाई दे रहे हैं, और कमरे के अंदर जो सहन मौजूद है यानी जैसे मेन एंट्रेंस है वो हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखा कि जो अंदर की तरफ का हिस्सा है यानी गेट के अंदर आने के बाद जो राइट साइड वाला हिस्सा था, तो जो लोग उस एरिया में रहते हैं या जिन्होंने वो स्कूल देखा हो, तो राइट साइड पे बेतहाशा दरख्त मौजूद थे, झाड़ियाँ मौजूद थी। पूरा जो हिस्सा था ना वो झाड़ियों और दरख्तों से भरा हुआ था, यानी उस तरफ आप जा ही नहीं सकते थे। उसको छोड़ के आपको आगे आना होता था, वहाँ क्लासें मौजूद थी। तो बताते हैं कि मैंने देखा कि उन झाड़ियों के सामने से एक औरत, वैसे ही उलिया उसका, उसने सफ़ेद कलर की साड़ी इस तरह का लिबास पहन रखा है, और वो चलती हुई ना वो सीधी स्कूल की क्लासों की तरफ चलती आ रही है। अब रात का ये पहर है, स्कूल में ना चौकीदार ना कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है, दरवाज़ा खुला रहता है। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ कि शायद कोई होगी परेशान हाल औरत होगी, कोई गांव की इधर उधर की आ गई होगी। अब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, उस औरत के ऐसे जो बाल थे ऐसे बिखरे हुए बाल थे, और कुछ अजीब अंदाज में वो चलती हुई ना, लहराती हुई जैसे वो आगे बढ़ रही थी। अच्छा, अब मैं उसको देख रहा हूँ, तो देखते देखते एक जगह ऐसी मौजूद थी वहाँ पे स्कूल के सहन में, उस वक्त वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था। आपको याद हो पहले लाल कलर के बल्ब होते थे, लाल रोशनी निकलती थी, तो 100 वाट का शायद एक बल्ब लगा हुआ था। तो उस बल्ब की रोशनी जहाँ तक जा रही थी, वो औरत जब उसके सामने से गुजरी है तो मैंने देखा है उस औरत का जो चेहरा था वो एक्स्ट्रा वाइट यानी इंतहाई सफ़ेद चेहरा था, और उसमें वैसी ही लाल आंखें मौजूद थीं। और जब ऊपर से नीचे तक मैंने उसके हुलिये पे, ख़ास तौर पे उसके पाँव पे गौर किया, तो दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके बड़े लंबे बड़े अजीब से पाँव हैं, जैसे कि उल्टे पाँव हों, और वो चलते 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 एकदम से क्लासों की तरफ बढ़ रही थी। अच्छा, अब मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि यार शायद मेरा वहम हो, लेकिन वो बताते हैं कि यानी वो क्लास के सामने की तरफ आई है, फिर क्लास वाला हिस्सा है, फिर उसके साइड यानी बैक साइड पे गैलरी नुमा हिस्सा मौजूद है। लेकिन जैसे अगर आप क्लास से अगर आप गुज़र के बीच के हिस्से से गुज़र के पीछे वाले हिस्से में आएंगे तो एक रास्ता था जो कि बंद था, वहाँ पे ग्रिल लगी थी, ताला लगा हुआ था। मैं उस औरत को देख रहा हूँ, वो देखते ही देखते क्लास के अंदर या उस हिस्से में दाखिल हुई है, और ऐसा लगा जिस दीवार को आर पार करती हुई मुश्किल से 10-12 सेकंड के अंदर अंदर उस हिस्से से गुज़र के वो पीछे जो गैलरी नुमा हिस्सा मौजूद था वहाँ पे आ गई है। यानी ना ताला खुला ना ग्रिल खुली, बस वो दीवार को ऐसे आर पार वो गुजरी है और वो पीछे की तरफ आई है। और जब वो गैलरी के पीछे की तरफ आई है तो वो भी उधर ही एग्जैक्टली जहाँ दरख्त मौजूद हैं बरगद वगैरह का और जामन का, तो उस दरख्त के पास आके नीचे बैठ गई है। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि भाई दाल में कुछ काला है। खैर, मैं जल्दी से नीचे चला गया, और नीचे आने के बाद जो मेरी खिड़की थी कमरे की, वहाँ से भी वो हिस्सा दिखाई देता था। तो जब मैं खिड़की से यानी उस तरफ देखता हूँ तो वो औरत दरख्त के नीचे खड़ी हुई है, और ऐसे करके उसने हाथ किया है में और ऊपर करके कुछ पढ़ रही है या कुछ बोल रही है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर करके किसी से बात कर रही है,
यानी दरख्त में उसको कोई दिखाई दे रहा था जिससे वो बातें कर रही थी। तो ये जो एरिया है, ये समनाबाद जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो खान ग्राउंड मौजूद है, उमर मस्जिद वाला ग्राउंड भी कहते हैं इसको। तो ये जो एरिया है, ये ख़ास तौर पे बाग़ समन जहाँ मौजूद था, वहाँ से जो पीछे की तरफ का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हॉन्टेड है। यहाँ पे कभी कोई सरकंडा नज़र आता है, कभी कोई चुड़ैल नज़र आती है। एक दफ़ा छलावे का भी जिक्र है, जो अखबार में भी छप गया था एक दफ़ा कि भाई फला स्कूल के अंदर छलावे को देखा गया जब वो छलावा ग्रुप चल रहा था। तो अगर आपके पास उस एरिया की, उस जगह की कोई कहानी मौजूद है तो डू टेल मी। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, शेयर करें स्टोरीज़ को, रिकॉर्ड करके भेजें, लिख के भेजें। भाई का चैनल है, सपोर्ट करें, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा। और बाकी तबीयत नासाज चल रही है, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे इस यूट्यूब फैमिली को, मेरे लवर्स सब्सक्राइबर्स को, सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए और जो भी हमारी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए। तो आप सबसे उतनी मोहब्बत है, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स मेरे दिल में रहते हैं, मुझे उंगलियों पे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इग्नोर करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई रह जाए तो भाई माफ़ी है, ठीक है। तो अब अगली एपिसोड पे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।